गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम देखेंगे पॉलिटी सेक्शन को। पॉलिटी सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपने इससे पहले किसी भी सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ आपको हर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिस्ट्री सेक्शन की अलग, ज्योग्राफी सेक्शन की अलग, पॉलिटी सेक्शन की अलग, इकोनॉमिक सेक्शन की अलग। हर एक सेक्शन को हम डिटेल वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। वहाँ पर हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कशन करेंगे हम इस सेशन में भी। और ये पॉलिटी का सेशन रहेगा। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम JOA, SI, क्योंकि अभी कमीशन निलंबित हुआ है, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या होगी, दो दो या एक महीने के अंदर ये क्या प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। आप अपनी तैयारी को क्या कंटिन्यू पढ़ते रहिए, तभी आप कोई ना कोई एग्ज़ाम निकाल देंगे। ये थोड़ी देर का होता है। अगर आप आज ढील तोड़ते जाएंगे तो आने वाले टाइम में भी आप ढील तोड़ते जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनको इनकोपरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। तो इनकोपरेटेड यानी कि संविधान में कब शामिल की गई, तो ये कब शामिल की गई आपने ध्यान रखना है। ये की गई 1976 में। 1976 में कैसे ये शामिल की गई, तो 1976 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 42 अमेंडमेंट हुआ था। 42 अमेंडमेंट 1976 में, जिसमें क्या हुआ था, इसको क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आपने ध्यान रखना है, तभी ये जोड़ी गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य जिसे कहा जाता है। ये किसकी सिफारिश पर जोड़ी गई, सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई, आपने ध्यान रखना है। और ये किसके संविधान से ली गई है, ये संविधान से ली गई है हमारे पास रूस के संविधान से ली गई है, आपने ध्यान रखना है। रूस के संविधान से लिखे थे। कौन से भाग में आती है कॉन्स्टिट्यूशन के, भाग 4 क में आती है। ध्यान रखना है, भाग 4 क। उसमें क्या दिया होता है, भाग 4A या भाग क की बात एक ही है, उसमें दे दिया जाता है आपके साथ भाग 4। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, भाग 4 लगा के आ जाते हैं, लेकिन भाग 4 क भी दिया होता है ऑप्शन में, जो सही होगा। और ये किस आर्टिकल में लाई करती है, अनुच्छेद नंबर 51 के क भाग में। ध्यान करें, अभी 51 में नहीं, 51 के क भाग में ये लाई करती हैं। ध्यान रखना है। एक जो आपके पास मौलिक कर्तव्य है 11 न की, और ये टोटल कितनी है, टोटल आपने ध्यान रखना है 11 है कॉन्स्टिट्यूशन में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछी जा सकती है वो 11वीं आपके पास मौलिक कर्तव्य है, जिसमें कहा गया कि माता पिता को संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना अनिवार्य है। ये कौन से अमेंडमेंट में आया था, ये आया था 86वां अमेंडमेंट 2002 में लागू किया गया था, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे इतने क्वेश्चन इतनी आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट डज नॉट हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेटिव। बाई कैमरल लेजिस्लेटिव का मतलब होता है, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, विधानसभा भी होगी और क्या होगा, विधान परिषद भी होगा। यानी कि विधान मंडल में क्या होगा, आपके पास विधानसभा भी होगी, विधान परिषद भी होगी। तो विधान परिषद बात करते हैं, विधान परिषद किस आर्टिकल में आती है, आर्टिकल नंबर 169 में। और ठीक है, विधान परिषद ध्यान रखना है आपने, विधान परिषद। और बात करते हैं अब करते हैं हम बात किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं हम कौन से राज्य में नहीं है। तो कौन से राज्य में नहीं है, ये हमारे पास राजस्थान में नहीं है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्य में है। यूपी में है आपके पास विधान परिषद भी है, ठीक है, यूपी में विधान मंडल भी है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। और आंध्र प्रदेश में है आपके पास, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है। अब यूपी में कितनी सीटें हैं उसकी, विधान परिषद की जो बात करें 100। और आंध्र प्रदेश में कितनी है हमारे पास, ध्यान रखना है अपने, आंध्र प्रदेश में 50 है। और बिहार में कितनी है, बिहार में 75 है। विधान परिषद की बात कर रहे हैं हम, विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। और कर्नाटक में कितनी है, कर्नाटक में 76 है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये यहाँ पर भी कर्नाटक में कितनी है, 75 है। महाराष्ट्र में कितनी है, 78 है, आपने ध्यान रखना है। और लास्ट जो राज्य बचा है वो है हमारे पास बिहार हो गया, तेलंगाना जिसमें है, राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आपने इतने क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच एडमिनिस्ट्रेशन द oath of the office to the president of India before the entering upon the office। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने के पूर्व कौन शपथ दिलाता है। तो कौन शपथ दिलाता है, आपने ध्यान रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कर दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। अब आपने नीचे नए चीफ जस्टिस बने हैं, 50वें नंबर के नए चीफ जस्टिस बने हैं, उसको आपके लिए होमवर्क है, इसको आपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन बने हैं नहीं। अब बात कर लेते हैं
प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है, कौन सा पद कॉन्स्टिट्यूशन के 52 आर्टिकल में आता है, आपने ध्यान रखना है। बात करते हैं प्रेसिडेंट की। और इसके निर्वाचन, अभी राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए थे, उसके निर्वाचन के लिए कौन सी आर्टिकल कहता है, एक आर्टिकल नंबर 55 कहता है, आपने ध्यान रखना है। और आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि इनकी अवधि कितनी होगी, 5 साल तक होगी, आपने ध्यान रखना है। और एक बात आती है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट कौन करवा सकता है, इम्पीचमेंट आती है राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है, आर्टिकल नंबर 61 के अकॉर्डिंग महाभियोग लगाया जा सकता है दोनों सदनों में। और ये 14 दिन पहले बताया जाएगा, लिखित सूचना दी जाएगी किसको, राष्ट्रपति को, महाभियोग लगाने से पहले। और कितना मत होना चाहिए, 2/3 मत होना चाहिए दोनों पार्लियामेंट का, ठीक है, पार्लियामेंट का, यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीट्स इज इशू ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट, निम्नलिखित में कौन सी रीट अदालत में कार्यवाही की लंबित के दौरान जारी की जाती है। तो ध्यान रखना है आपने कौन सी की जाती है ये, जब लंबे समय तक एक अदालत में को जो केस होता है वो खींचता है, तो इसके लिए हमारे पास मंडामस रीट हमारे पास जारी की जाती है। मंडामिस में क्या होता है, हाई कोर्ट का किस में रूपांतरित किया जाता है, हाई कोर्ट के जो आपके पास हाई कोर्ट क्या हुआ, अगर हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट को किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर किया गया है। ये किस में कहा गया है हमारे पास, मैंडामिस, जिसे परामादेश भी कहा जाता है, आपने ध्यान रखना है। बात करते हैं सेकंड, कितने प्रकार की होती है, कौन से आर्टिकल में आती है। आर्टिकल में आती है आपके पास आर्टिकल नंबर 20, जिसे क्या कहा गया, आर्टिकल नंबर 32 सॉरी, जिसे क्या कहा गया, भारतीय संविधान का हृदय कहा गया किसके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, आपने ध्यान रखना है, ठीक है, बी आर अम्बेडकर के द्वारा। और आती है स्टीटोरी स्टोरी, इसका मतलब होता है हमारे पास उत्प्रेक्षणा, ठीक है, इसका जो मतलब होता है हमारे पास, इसका होता है उत्प्रेषण। इसका मतलब होता है क्या क्या होगा, हाई कोर्ट से मुकदमा किस में ट्रांसफर होगा, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होगा, आपने ध्यान रखना है। और बात आती है अब थर्ड, जो फोर्थ, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है, यानी कि प्रोहिबिशन का मतलब होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाई कोर्ट द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया उसको मान्य होगा, प्रोहिबिशन ये कहता है। और बाद में आती है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब होता है, यानी कि 24 घंटे का अगर उसको किसी भी को कोर्ट में पेश करना ही होगा, जो विक्टिम होगा उसको 24 घंटे आगे किस में पेश करना होगा, कोर्ट में पेश करना होगा। लास्ट आती है अधिकार परीक्षा लेख, यानी कि क्यू वरंटो इलीगल काम को रोकने के लिए क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आदेश देगा, या हाई कोर्ट क्या देगा, आदेश देगा। ये 4-5 प्रकार के हमने रीट को डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच इज नोट इंक्लूड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपने बताना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन सा नहीं लाया जाता। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहा जाता है, तो इसमें नहीं लाया जा सकता, आपने ध्यान रखना है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क कौन से में आता है, राइट टू वर्क आता है आपके पास, ये भी आता है डीपीएसपी में। और इक्वल वेज इक्वल पे ये आता है आर्टिकल नंबर 39 में, ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 39 में आता है, आपने ध्यान रखा है। बाकी ये आपके पास प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर, राइट टू वर्क, ये अभी नैतिक काम में आते हैं, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, राइट टू वर्क। अब बात कर लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट्स। अब डीपीएसपी कहाँ किस आर्टिकल से कितने आर्टिकल के बीच में आते हैं, ये आर्टिकल नंबर 36 से आते हैं 51 तक। अब आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक कौन सा पार्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट कौन सा करता है हमारे पास, पार्ट 4, ध्यान रखना है अपने, पार्ट 4A करता है मौलिक कर्तव्य को, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, ठीक है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और बात कर लेते हैं हम एक आर्टिकल नंबर भाग 4 में आते हैं 51 से। अब महत्वपूर्ण किसके संविधान से लिया गया है, ये संविधान से लिया गया था हमारे पास, आयरलैंड संविधान से लिया गया है। क्या लिया गया है हमारे पास, डीपीएसपी। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इनमें जो आते हैं। एक आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 14, ग्राम पंचायत का संगठन, ध्यान रखना आपने, ग्राम पंचायत का संगठन होगा। और एक आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यानी कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री कोऑपरेशन, ये आता है आर्टिकल नंबर 48 में, ध्यान रखना है आपने। और एक आता है आर्टिकल नंबर 50, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथकीकरण, यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन सिविल
एंड कोर्ट। ठीक है, ध्यान रखना है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय। तो किसके द्वारा इम्पीच किए जाते हैं हमारे पास? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इम्पीच किए जाते हैं हमारे पास, ध्यान रखना है अपने, पार्लियामेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी कितना होनी चाहिए आपके पास? 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए इम्पीचमेंट के लिए। और राष्ट्रपति को कितने दिन पहले एक पत्र पर लिखना देना होगा, ये सूचना देनी होगी? 14 दिन पहले देनी होगी राष्ट्रपति को सूचना। आर्टिकल नंबर हमने डिस्कशन करा गया है, 61 कहता है, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लोकसभा। लोकसभा कौन से आर्टिकल में आती है? ध्यान रखना है आपने, लोकसभा आती है हमारे पास आर्टिकल नंबर 81 में। और राज्यसभा कौन से में आती है? राज्यसभा आपकी आती है आर्टिकल नंबर 80 में। ठीक है, और पार्लियामेंट किस में आती है? आर्टिकल नंबर 79 में। ध्यान रखना है आपने, ये आपने ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। यानी कि वह कौन सी महिला है जो पहली प्रधानमंत्री बनी थी किसी देश की? तो सबसे पहले कौन बनी थी आपने ध्यान रखना है। इंडिया की तो आपको पता होगा इंदिरा गांधी है, लेकिन किसी देश की जो सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो बनी थी श्रीमावो भंडारनायके। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस देश की थी? ये सीधी हमारे पास श्रीलंका देश की। ध्यान रखना है अपनी, श्रीलंका देश की। अब आप बात कर लेते हैं हिंदुस्तान में प्रथम महिला और क्या क्या कौन कौन रह गई हैं। तो ये है हमारे पास। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रधानमंत्री। इंडिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी हमारे पास इंदिरा गांधी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे पास फर्स्ट वुमेन गवर्नर। गवर्नर कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। आपने ध्यान रखना है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर। और अब बात कर लेते हैं फर्स्ट वुमेन जो हमारे पास सीएम बनी थी वो कौन बनी थी? सीएम बनी थी सुचेता कृपलानी। ध्यान रखना है, सुचेता कृपलानी। आपने ध्यान रखना किस स्टेट की बनी थी? यूपी की बनी थी। और बात करते हैं हम हमारे पास फर्स्ट वुमेन हाई कोर्ट सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट कौन बनी थी? ये बनी थी हमारे पास लीला सेठ। किस की बनी थी? हिमाचल प्रदेश की बनी थी सबसे पहले। आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकता है। लीला सेठ आपने ध्यान रखना है। और सीजीआई अभी तक कोई नहीं है महिला सीजीआई। बात कर लेते हैं हमारे पास, अब हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। फर्स्ट वुमेन गवर्नर एचपी कौन थी? फर्स्ट वुमेन गवर्नर एचपी उर्मिला सिंह थी। ध्यान रखना है आपने, कौन थी? उर्मिला सिंह। फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर बता देते हैं, अन्ना राजम मल्होत्रा। ध्यान रखना है, अन्ना राजम मल्होत्रा कौन थी? फर्स्ट आईएएस वुमेन 1951 में बनी थी। और उसके बाद आती है फर्स्ट आईपीएस, आपको ध्यान पता ही है, किरण बेदी। ध्यान रखना है अपनी, श्रीमती किरण बेदी। ध्यान रखना है आपने। तो ये हमने फर्स्ट जो वुमेन बनी हुई थी उनको हमने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूंसी इन इंडिया। तो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी लार्जेस्ट कौन सी है इंडिया की? तो आपने ध्यान रखना है, सबसे लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूंसी कौन सी है? लद्दाख की है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरिया वाइज जो कौन सी है? लद्दाख की है। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इससे आपने इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो इसमें से आपके पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारे पास ग्राम पंचायती। पंचायती राज है हमारे पास, इंस्टीट्यूशन है, ग्राम पंचायत भी है, ग्राम सभा भी है और पंचायत समिति भी है। कौन सी नहीं है? ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं पंचायती राज। पंचायती राज कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में? पंचायती राज हुआ है हमारे पास ये लगभग 1959 में इंट्रोड्यूस हुआ। फर्स्ट टाइम कहाँ पर हुआ? राजस्थान में। ठीक है, फर्स्ट पंचायत को किसने इंट्रोड्यूस करा? राजस्थान गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान के नागौर से शुरू हुई थी। अब बात कर लेते हैं इसमें से जो सबसे पहले समिति आई थी, जो इंपॉर्टेंट समिति थी वो थी हमारे पास बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में आई थी। ठीक है, और रिपोर्ट आई थी इसकी 1959 में। इसमें कितने त्रिस्तरीय बनाई गई थी? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। ग्राम स्तर पर थी हमारे पास ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर थी हमारे पास पंचायत समिति, जिला स्तर पर थी हमारे पास जिला परिषद। आपने ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड अमेंडमेंट हुई थी, ये कब हुई थी? ये हुई थी हमारे पास पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड अमेंडमेंट कब हुई थी? और डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल कहता है हमारे पास? ये आर्टिकल नंबर 40 कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन होना चाहिए। और इसे क्या कहा गया है? गांधीवादी सिद्धांत भी कहा गया है। अब बात कर लेते हैं हम, अमेंडमेंट हुई थी। अमेंडमेंट कौन सी हुई थी पंचायती राज से रिलेटेड? 73rd अमेंडमेंट कब हुई थी? 1992 में।
1992 में हुई थी 73rd अमेंडमेंट, और इसी के साथ आती है नगर पालिका की अमेंडमेंट। अब नगर पालिका अमेंडमेंट कब हुई थी? 74 अमेंडमेंट 1992। ध्यान रखना है आपने। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया। तो ये हमने डिस्कशन पोलिटी सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।